Hello students, welcome back to Prapon. These days we are discussing theme-based questions MCQs from Indian history. हमने मॉडर्न इंडिया के कुछ क्वेश्चंस किए हैं, कुछ एंशियंट मेडिवल के किए हैं. यूजुअली ये क्वेश्चंस आर्ट एंड कल्चर या इकोनॉमी एग्रीकल्चर वगैरह से आ जाते हैं, वही हम डिस्कस कर रहे हैं. तो मेडिवल इंडिया को आज लेते हैं. विद रेफरेंस टू द लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ मुगल्स द टर्म तनब कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज. टर्म्स आ जाती हैं चाहे एंशियंट हो, मेडिवल हो, मॉडर्न हो, और यूजुअली इकोनॉमी से संबंधित होती हैं. तो तनब क्यों इस्तेमाल होती थी? तनब वॉज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरमेंट ऑफ लैंड. मुगलों के समय असेसमेंट जो लैंड रेवेन्यू जो होता था वो मेजरमेंट के जरिए होता था. तो एक बैम्बू ले लेते हैं, उसमें आयरन की रिंग फंसाते हैं, एक और बैम्बू को उससे जोड़ देते हैं. इस तरीके से ये जो इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था लैंड मेजरमेंट का, इसे तनब कहते थे. मुगलों के समय ये लैंड मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल हुआ करता था. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मनसबदारी सिस्टम. मनसबदारी सिस्टम से क्वेश्चंस अक्सर आ जाते हैं. द मनसब्स वर ग्रांटेड ओनली टू मिलिट्री ऑफिशियल्स. ये मिलिट्री सिस्टम था, मिलिट्री ऑफिशियल्स को ही दिए जाते थे. ऑल द मनसब्स, इन शब्दों को ध्यान देना है, वर बाउंड टू ऑल मनसबदार्स वर बाउंड टू मेंटेन फिक्स नंबर ऑफ सोल्जर्स. जितनों को मनसब मिलता था उन्हें एक फिक्स नंबर ऑफ सोल्जर्स मेंटेन करने ही है. इट वॉज द सिस्टम ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन अंडर प्रोविंशियल गवर्नमेंट. एक तरीके से ये राज्य सरकारों को या सूबेदारों को सोल्जर मेंटेन करने का एक डिसेंट्रलाइज्ड मिलिट्री सिस्टम हुआ करता था. इनमें से कौन से इनकरेक्ट है, इनको ध्यान देना जरूरी है. इनकरेक्ट पूछ रहे हैं तो पहला गलत है. पेंटर्स को, स्कॉलर्स वगैरह को भी मनसब दिए जाते थे, और जिनको पेंटर हैं, स्कॉलर हैं, या जिन्होंने कुछ और किया है जो मिलिट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है, उनको भी मनसब मिल जाते थे, और उनको सोल्जर्स मेंटेन करने की नीड नहीं होती थी. दोनों गलत हो गए. इट वॉज सेंट्रली कंट्रोल्ड सिस्टम. इट वॉज नॉट अ सिस्टम ऑफ मिलिट्री डिसेंट्रलाइजेशन. ओबियसली उस समय के जो साम्राज्य थे डिसेंट्रलाइजेशन सोच भी नहीं सकते हैं, तो थर्ड वैसे ही गलत हो जाता है. तीनों ही गलत हैं. कलीला व दिमना वॉज एन अरेबिक वर्जन ऑफ. एक किताब है कलीला व दिमना. ये किस किताब से मिलती जुलती किताब है? अरबी भाषा में महाभारत जो पंचतंत्र कहानियां हैं उससे संबंधित किताब को हम जो अरबी भाषा में है इसे कलीला व दिमना कहते हैं. वैसे ही सब्जेक्ट मैटर इसका हुआ करता है जैसे संस्कृत में पंचतंत्र होती है, विष्णु श्रवण की किताब. तो इसका आंसर सी हो जाता है. Consider the following statements about development, cultural development in the Mughal period. Akbar undertook translations of various Sanskrit books into Persian. अकबर के समय बहुत सारी संस्कृत किताबों का फारसी में अनुवाद हुआ है. बिल्कुल सही है. चाहे वो लीलावती हो, या अथर्ववेद हो, या महाभारत हो, या रामायण हो, बहुत सारी किताबों का फारसी में अनुवाद हुआ है. महाभारत वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन अंडर फैजी बाय द टाइटल ऑफ रज़्मनामा. बिल्कुल सही है. फैजी के अंडर में ट्रांसलेट हुई है, इसे रज़्मनामा कहते थे फारसी भाषा में. और मुगलों ने म्यूजिक की किताबों का ट्रांसलेशन इंग्लिश पर्शियन में नहीं कराया है क्योंकि म्यूजिक अन इस्लामिक माना जाता था. ये स्टेटमेंट गलत है. बहुत सारी किताबों का ट्रांसलेशन हुआ है. औरंगजेब ने म्यूजिक को बैन किया है, फिर भी औरंगजेब के समय बहुत सारी किताबें म्यूजिक पे जो होती थी उनका ट्रांसलेशन फारसी में हुआ है. तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, पहले दोनों सही हो जाते हैं. Consider the following statements about medieval period of Indian history. The period witnessed intermingling of different cultures. Medieval period में फारसी और इंडियन कल्चर का फ्यूजन होता है. बिल्कुल सही है. Due to overall emphasis on Persian as state language, the regional languages could not see any progress. ये गलत है. फारसी भाषा डेवलप हो रही है, बट उसके साथ साथ जो देशी भाषाएं हैं, जो राजकीय भाषाएं हैं या रीजनल लैंग्वेजेस हैं, चाहे मराठी हो, उड़िया हो, बांग्ला हो, कन्नड़ हो, गुजराती हो, इन सब का भी बहुत विकास देखा गया है. सही मायनों में तो रीजनल लिटरेचर बड़े स्तर पे इसी समय लिखा गया है, मेडिवल पीरियड के समय. 9th-10th सेंचुरी से ही रीजनल लिटरेचर की शुरुआत बड़े स्तर पे देखी जाती है. तमिल को छोड़ दें तो सारी भाषाओं का विकास मेडिवल एज में ही हुआ है. तो ये गलत हो जाता है. फॉर मोस्ट ऑफ द मुगल पीरियड साउथ इंडिया रिमेन्ड आउटसाइड देयर रूल. ये सही है. साउथ इंडिया मुगल रूल के लगभग बाहर ही रहा. औरंगजेब के समय बीजापुर गोलकुंडा कैप्चर हो गए थे, वरना उससे पहले बहुत ज्यादा कंट्रोल साउथ पे नहीं होता था. अकबर पहला मुगल एम्परर था जिसने अहमदनगर का कुछ भाग कैप्चर किया था. अदरवाइज ये बाहर ही रहा है साउथ. तो फर्स्ट एंड थर्ड सही हो जाते हैं, सेकंड गलत है. द मुगल एज विटनेस्ड अ फ्लरिशिंग अर्बन इकोनॉमी. मुगलों के समय अर्बनिज्म बहुत बड़े स्तर पे फैला था, व्यापार बड़े स्तर पे फैला था, और बहुत शहरों का विकास हुआ था. तो बिल्कुल सही है. ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी मुगल इकोनॉमी हुआ करती थी. मुगल एम्परर्स वर क्वाइट एंटरप्राइजिंग एंड स्पॉन्सर्ड ए लार्ज नंबर ऑफ सी वॉयजेस फॉर ट्रेड विद वेस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया. ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है. मुगलों ने
समुद्री व्यापार पे कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है। समुद्री व्यापार होता था, लेकिन प्राइवेट एफर्ट्स, मुगलों की रीजनल पॉलिसी का पार्ट ये नहीं होता था समुद्री व्यापार। तो सेकंड गलत हो जाता है, पहला सही है। ए इज द आंसर। विद रेफरेंस टू द चोलाज ऑफ तंजोर, ये टर्म्स हैं और इनका मीनिंग क्या हो सकता है, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं। तनकुर्रम वाटर बॉडी या पॉन्ड को कहते थे, पट्टिनम पोर्ट टाउन्स को कहते थे, वरियम लैंड ग्रांट को कहते थे। इनमें कौन सा करेक्टली मैच्ड है? तनकुर्रम पौंड को नहीं कहते हैं, तनकुर्रम बड़े बड़े जो शहर होते थे उनको तनकुर्रम कहा जाता था। तो पहला गलत हो जाता है। पट्टिनम ओबियसली मसूलीपट्टनम, जो पटनागापट्टनम, ये सब पोर्ट सिटीज होते थे, तो सेकंड सही है। कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। वरियम जो विलेज की कमेटी होती थी उन्हें वरियम कहते थे, लैंड ग्रांट को वरियम वरियम नहीं कहते थे। तो विलेज जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट चोलाओं की बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, और हर गांव में कमेटी सिस्टम चलाती थी, तो कमेटी को वरियम कहते थे। तो फर्स्ट एंड थर्ड करेक्टली मैच्ड नहीं है, सेकंड करेक्टली मैच्ड है। बी इज द आंसर। ये कुछ डिवोशनल कंपोजिशंस हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं, इसके बारे में क्वेश्चन है। बोर गीत, ये जो वैष्णविज्म आसाम में चला था, श्री शंकर देव का वैष्णविज्म, उसके जो आसमी भाषा में लिखे गए थे, ये एक्चुअली आशमी इधर होना चाहिए, थोड़ा सा पीडीएफ बनाते समय गड़बड़ हो गई है। एशमी, तो वन का हो जाता है ई। बोर गीत जो वैष्णव शंकर देव के जो डिवोशनल सॉन्ग्स हैं उन्हें आसमी आसमी भाषा में बोर गीत है। वचन, ये जो वासवन्ना का जो डिवोशनल सॉन्ग्स है कन्नड़ भाषा में, इन्हें वाचन या वचन कहते हैं। ये तो टू का डी हो जाता है। जो वरकारी संप्रदाय महाराष्ट्र में होता था, विठोबा के जो वर्शिपर्स होते थे, उनके मराठी सॉन्ग्स को अभंगा कहते हैं, तो तीन का सी हो जाता है। साउथ इंडिया में अलवार नयनार भक्ति मूवमेंट शुरू हुआ था। जो जो नयनार शिव भक्त के सेंट होते थे, शिव भक्ति के सेंट, उनके कंपोजिशंस को तमिल भाषा में तिरुमुराई कहते थे। तो इसमें तो फोर का बी हो जाता है। तो वन का ई, टू का डी, थ्री का सी, तो बी इज द आंसर। ठीक है। ये बुक्स हैं, उनकी लैंग्वेज है। मार्ट विलास प्रहसन तमिल भाषा की किताब है, या अमुक्तमाल्य तेलुगु की किताब है, कविराज मार्ग संस्कृत की किताब है। मार्ट विलास प्रहसन जो पल्लव राजा महेंद्र वर्मन वन है उसने लिखी है, और ये संस्कृत में लिखी है। याद रखना है, पल्लव तमिलनाडु के पहले बड़े शासक थे, और इनका जो पहला बड़ा राजा था महेंद्र वर्मन वन था। उसने किताब लिखी है मार्ट विलास प्रहसन और स्टोरी ऑफ ए ड्रंकर्ड। ये संस्कृत में लिखी है, तमिल में नहीं लिखी है, तो पहला गलत हो जाता है। अमुक्तमाल्य राजा कृष्ण देव राय विजयनगर का है, उसने तेलुगु में लिखी है, टू सही है। कवि राजमार्ग कन्नड़ की पहली इंपॉर्टेंट किताब मानी जाती है, जो राष्ट्रकूटों के राजा अमोघवर्ष ने लिखी है। ये संस्कृत में नहीं है, कन्नड़ में हुआ करती है। तो पहला गलत है, थर्ड गलत है, दूसरा सही है। टू इज द आंसर। द मेन ट्रेडिंग पोर्ट ऑफ विजयनगर एम्पायर ऑन वेस्टर्न कोस्ट वॉज भटकल। विजयनगर राजाओं ने, जो पोर्चुगीज है, उनसे ये अपना शर्त रखी है, हम आपको गोवा जीतने में मदद करेंगे, लेकिन जितने घोड़े इंपोर्ट करेंगे आप हमको देंगे, बीजापुर गोलकुंडा वगैरह को नहीं देंगे। तो भटकल पोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट होता था मैंगलोर के पास वेस्टर्न कोस्ट पे, जो विजयनगर का सबसे इंपॉर्टेंट वेस्टर्न कोस्ट का पोर्ट हुआ करता था। यहाँ पे घोड़ों का इंपोर्ट मुख्यतः मेन तौर पे हुआ करता था। तो भटकल पोर्ट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ विजयनगर एम्पायर, जहाँ इंपोर्ट ऑफ हॉर्सेज यूज्ड टू टेक प्लेस। तो ए इज द आंसर, ए इसका आंसर हुआ करता है। सो दीज आर द क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, यूजुअली एग्जाम में आ जाते हैं। आजकल मेडिवल इंडिया से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, तो इसको ध्यान से सुनिए, सारे वीडियोस देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक